अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग लेक्चर 3 में लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। यानी लफ्ज़ को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग हरकत, जिसकी जमा हरकत है, के बारे में डिटेल से पढ़े थे। जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पिछली वीडियो को देख लेंगे ताकि ग्रामर को अच्छी तरह से आप समझ सकेंगे। क्योंकि हमारा एम है कुरान को अच्छी तरह से सीखना, और कुरान को अच्छी तरह से सीखने के लिए हमें ग्रामर को अच्छी तरह से समझना होगा। इसलिए हम लोग हर वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और उससे इल्म हासिल करेंगे ताकि एक दिन इंशाअल्लाह हम लोग कुरान को अच्छी तरह से समझने सकेंगे इंशाअल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़, आदमी के मुंह से जो भी बात निकलती है उसको हम लोग लफ्ज़ कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आदमी के मुंह से जो बात निकलती है उसे हम लोग लफ्ज़ कहेंगे। और लफ्ज़ की जमा अल्फाज है, यानी सिंगुलर और प्लूरल जो हम लोग पढ़े हैं, तो अल्फाज प्लूरल नंबर में है, यानी जमा को हम लोग प्लूरल कहते हैं, जमा को हम लोग प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो लफ्ज़ बनता कैसे है? तो देखिए हर्फ और हरकत को मिला देंगे, यानी हर्फ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनता है। या हर्फ की जमा हुरूफ और हरकत की जमा हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनता है। मसलन यानी फॉर एग्जाम्पल वाव प्लस, ये जो सिंबल हम लोग देख रहे हैं सर्कल का, ये सर्कल किसी हर्फ को इंडिकेट करेगा, यानी यहाँ पर कोई हर्फ है। जैसे वाव है तो समझिए कि वाव यहाँ पर है, तो ये वाव के बाद फतहा यानी जबर है, तो बन गया वाव जबर वा या वाव फतहा वा, जिसका मतलब हुआ और, जिसका मीनिंग है और, यानी एंड। तो ये एक लफ्ज़ बन गया वाह। इसको अरबिक ग्रामर में हरफ अतफ भी कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल है काफ प्लस फतहा प्लस लाम प्लस फतहा यानी जबर प्लस मीम प्लस दो पेश यानी तनवीन। यहाँ हम लोग देखते हैं काफ, लाम और मीम, 3 हुरूफ, फतहा, फतहा और दो पेश 3 हरकत, यानी 3 हुरूफ और 3 हरकत के मिलने से कलमुन बना, जिसका माना है कलम यानी पेन। तो इस तरह से लफ्ज़ बनता है। आगे हम लोग लफ्ज़ की अक़साम पढ़ेंगे, यानी लफ्ज़ को हम कितनी तरह से बांट पाएंगे। तो यहाँ पर
लफ्ज़ को हम लोग दो तरह से बांटा है। पहला मौजू या मुफरद या कलेमा, और दूसरा मुहम्मल। यानी लफ्ज़ को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला मौजू या मुफरद या कलेमा, और दूसरा मुहम्मल। हम लोग ज़्यादा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कलेमा का। कलेमा बामाना लफ्ज़ को कहते हैं, यानी जिस लफ्ज़ का मीनिंग हो, जिस लफ्ज़ का कोई मीनिंग हो, उसे हम लोग कलेमा कहते हैं। मीनिंगफुल वर्ड, जैसे पानी, इसका अपना कोई मीनिंग है, कोई अपना माना है। चाय, इसका भी कोई माना है। तो पानी, चाय, ये कलेमा है। मुहम्मल बेमाना लफ्ज़, यानी जिस लफ्ज़ का माना ना हो, मीनिंगलेस वर्ड। मसलन वानी, जैसे हम लोग पानी के साथ वानी जोड़ देते हैं, ये वानी ये मीनिंगलेस वर्ड है, बेमाना लफ्ज़ है। वाई, यानी चाय के साथ वाई हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये वाई बेमाना लफ्ज़ है। तो बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहेंगे। ठीक है, हम लोग कुरान सीख रहे हैं, कुरान में एक भी लफ्ज़ बेमाना नहीं है, इसलिए हम लोग मुहम्मल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कलेमा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कलेमा बामाना लफ्ज़ को कलेमा कहते हैं। कलेमा की अक़साम, अब हम लोग कलेमा की अक़साम को जानेंगे। कलेमा को तीन तरह से डिवाइड किया गया है, यानी कलेमा को तीन तरह से बांटा गया है। नंबर 1 इस्मुन, नंबर 2 फ़ीलुन, नंबर 3 हरफुन। इस्मुन को हम लोग इस्म कहेंगे, फ़ीलुन को हम लोग फ़ेल कहेंगे, हरफुन को हम लोग हर्फ कहेंगे। और जैसा हमें मालूम है कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं, जो नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक होते हैं। तो हम लोग इन 3 टाइप्स में, यानी इस्म, फ़ेल और हर्फ में उन 8 को रखेंगे। यानी इस्म में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा और एडवर्ब आएगा। ठीक है, और फ़ेल में वर्ब आएगा, और हर्फ में प्रीपोजिशन आएगा, कंजक्शन आएगा, इंटरजेक्शन आएगा। ठीक है, हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ रख दिया है। किताबुन, ये नाउन है, यानी इस्म है, जिसका माना होता है किताब, यानी बुक। प्रोनाउन में हुआ, अरबिक ग्रामर में, यानी अरबिक लैंग्वेज में हुआ प्रोनाउन है, यानी इस्म है, और जिसका माना होता है वह, ही। एडजेक्टिव में जमीलुन, जमीलुन का माना होता है खूबसूरत, यानी ब्यूटीफुल। एडवर्ब में लम्मा, जब, यानी वैन। और एक मस्दर होता है, मस्दर के बारे में आप लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए, मस्दर वो चीज़ है कि इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता, सिर्फ काम करने का मफ़हूम होता है इसमें, यानी काम करने का पता चलता है इसमें। जैसे दरबन, तो दरबन का मतलब होता है मारना। ठीक है, द्वार, रा और बा से बना है दरबन, यानी मारना। टू बीट। ठीक है, तो इस तरह से ये इस्म कैटेगरी में है। अब फ़ेल में खलका, यानी उसने पैदा किया,
अब इस खलका को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट भी है जो हिडन है, यानी इसी के अंदर है, और वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अरबी में फ़ाइल कहते हैं, वह फ़ाइल है हुआ, यानी उसने पैदा किया। अगर हम इसी को खलक़ल्लाहु कहेंगे यानी अल्लाह ने पैदा किया, तो यहाँ पर अब फ़ाइल जो होगा यानी जो सब्जेक्ट होगा वो हिडन नहीं होगा, वह जाहिर होगा, यानी यहाँ पर लिखा हुआ होगा खलक़ल्लाहु। यख़लुक़ु ये प्रेजेंट टेंस में है, या इसको फ्यूचर टेंस भी हम कह लेंगे। यख़लुक़ु का मतलब होता है वह पैदा करता है या वह पैदा करेगा, ये वर्ब है। हर्फ में प्रीपोजिशन में आएगा फी, में, उसका मीनिंग है में यानी इन, मिन जिसका मीनिंग है से, फ्रॉम। कंजक्शन में आएगा व जिसका मीनिंग है और, एंड, औ या जिसका मीनिंग है ओ आर और, यानी हम लोग जैसे बोलते हैं ना मोहन और सोहन, या अहमद और जैद। तो इस तरह से हम लोग औ अरबी में ये कंजक्शन है यानी हर्फ है। इंटरजेक्शन में या, जिसे हम लोग बोलते हैं या अल्लाह, या का मतलब होता है ऐ, ये पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं ओ गॉड, ओ अल्लाह, तो या ऐ या जिसको हर्फ निदा भी कहा जाता है, यह इंटरजेक्शन है यानी हर्फ है। और जब किसी को पुकारने के लिए जब हम लोग या लगाते हैं और जो जिसको पुकारते हैं वो अल के साथ आता है, जैसे या अल काफिरून, तो अब अल काफिरून वहाँ पर है, अल लगा हुआ है, तो बीच में हम लोग अय्युहा लगाते हैं, या अय्युहा जिसका मीनिंग ऐ होता है, ऐ, ओ काफिर, ओ काफिरो, ऐसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं सबका डिफाइन यानी डिफिनेशन बता देता हूँ। इस्म यानी किसी आदमी यानी पर्सन, जगह, प्लेस, थिंग यानी चीज़, और मस्दर के नाम को, जो अभी मैंने मस्दर के बारे में बताया है जिसपे काम करने का मफहूम हो, तो उसके नाम को इस्म कहते हैं, ठीक है। फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और ज़माना भी पाया जाए, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और अगर हम लोग उर्दू में कहेंगे तो माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी मतलब पास्ट, हाल प्रेजेंट, और मुस्तकबिल फ्यूचर। और अगर हम लोग अरबी में कहेंगे तो माजी, मुदारे, तो मुदारे में भी दोनों होता है, यानी प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, ठीक है। तो ये फेल हो गया। हर्फ ये अपना माना खुद से नहीं देता है, यानी इसका माना क्लियर नहीं होता है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। ये अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए या तो फेल के साथ आएगा या इसम के साथ आएगा। जब फेल और इसम के साथ आएगा तभी इसका मीनिंग क्लियर होगा। अब खाली अगर हम लोग मैं बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। खाली से बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। घर से बोलेंगे, वो घर से गया, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए या तो फेल या इसम के साथ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग इस इसम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।